So, in the last session, we have seen memory organization and logic address design. So, इस सेशन में फर्दर कंटिन्यू करते हैं मेमोरी को. उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स नोट कर लेते हैं. अगर आपको कहीं भी के दिखे तो ये इक्विवेलेंट है 2⁻10 या फिर 10⁻3. के स्टैंड्स फॉर किलो, एम स्टैंड्स फॉर मेगा, इक्विवेलेंट होता है 2⁻20 या 10⁻6. नेक्स्ट है जी, जी स्टैंड्स फॉर गीगा, इसका वैल्यू होता है 2⁻30 या 10⁻9. वन मोर इज टी स्टैंड्स फॉर टेरा, इसका वैल्यू होता है 2⁻40. ओके, ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आगे काफी हेल्पफुल होंगे, तो इसको नोट डाउन कर लें. नेक्स्ट चीज कि लास्ट सेशन में जैसे हमने लिया था एग्जांपल 128 KB, तो ये क्या था, एक मेमोरी, ये जो था टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और ये था एक सेल का साइज. तो बाइट्स है, यानी कि एक बाइट्स में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, यानी कि एक सेल का साइज 8 बिट्स. एक टोटल मेमोरी चिप का रिप्रेजेंटेशन था 128 KB. 128 इक्विवेलेंट होता है 2⁻7. K स्टैंड्स फॉर 2⁻10 एंड B 8. ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻17 इंटू 8, जहां पे 2⁻17 क्या है, नंबर ऑफ सेल्स. 2⁻17 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, और 8 क्या हो गया, सेल साइज, यानी एक पार्टिकुलर सेल का साइज कितना होगा. ओके, सो सी एज यू ऑल नो कि कंप्यूटर में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो स्टोर होती है बाइनरी फॉर्मेट में. तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, जैसे कि बिट बाय बिट, निब्बल, वर्ड या फिर बाइट. ओके, तो देखते हैं अभी कि एक निब्बल में या एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं. जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट. ओके, सो बिट का साइज 1, निब्बल का साइज 4, बाइट्स का साइज 8. यानी कि एक बिट क्या है, सिंगल बिट. निब्बल में 4 बिट का कॉम्बिनेशन, बाइट में 8 बिट का कॉम्बिनेशन. एंड वर्ड साइज, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ड का कोई फिक्स्ड साइज नहीं होता है. वर्ड साइज डिपेंड करता है सीपीयू पे. ओके, तो सपोज सीपीयू है 8 बिट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर किसका है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर. तो जो बिट्स हैं, बिट्स का साइज फिक्स्ड है 1, निब्बल का साइज फिक्स्ड है, बाइट का साइज फिक्स्ड है. लेकिन जो वर्ड साइज है वो डिपेंड करेगा किस जो सीपीयू है किस साइज का है. तो यहाँ पे 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि सीपीयू 8 बिट का है, तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा, 8. नेक्स्ट है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इसमें बिट्स का साइज फिक्स्ड, निब्बल का साइज फिक्स्ड, बाइट का साइज फिक्स्ड, एंड वर्ड का साइज क्या हो जाएगा, जो सीपीयू का साइज है.
ओके, यानी कि 16। सेम वे अगर n बिट का माइक्रो प्रोसेसर हो तो बिट्स, निब्बल एंड बाइट इन तीनों का साइज फिक्स्ड होगा। वर्ड का साइज n, यानी कि जो सीपीयू का साइज है वही वर्ड का साइज हो जाएगा। इन सब में जो बाइट्स हैं ये बाय डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन यूनिट है। जबकि सीपीयू किस टर्म में बात करता है, सीपीयू को जब भी कोई रिक्वेस्ट जनरेट करना होगा तो वो अपने साइज में बात करेगा। जैसे अगर n बिट का साइज है, n बिट का सीपीयू है, तो जो भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा वो n बिट में करेगा। यानी कि सीपीयू किस पे बेस्ड होता है, वर्ड पे, जबकि मेमोरी बाइट बाय बाइट। सपोज यहां पे मेमोरी है हमारी और यहां सीपीयू है। आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सीपीयू के अंदर होगी, लेकिन जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो कहां, मेमोरी में। और मेमोरी कैसे स्टोर्ड है, मेमोरी कैसे डिवाइडेड है, सेल बाय सेल। ओके, एक सेल का कुछ साइज होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन है वो बाइट वाइज है और सीपीयू किस टर्म में बात करेगा, वर्ड वाइज। तो सपोज कि जो सीपीयू है फिलहाल 8 बाइट का है। ओके, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और मेमोरी भी क्या है, बाइट कॉन्फ़िगर्ड है। तो जब इस सीपीयू कोई भी रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो एक सेल एक बार में कॉपी हो जाएगा यहां पे। ओके, लेकिन सपोज कि ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि इसको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 16 बिट चाहिए। ये हाफ पे परफॉर्म नहीं कर सकता, जबकि मेमोरी क्या जाएगा एक बार में 8 बाइट। तो क्या होगा कि एक बार में एक सेल आया, इसमें 8 बिट्स आ गए। सेकेंड टाइम में सेकेंड सेल आएगा 8 बिट्स। टोटल मिला करके कितने हो गए, 16, यानी कि सीपीयू के साइज के। तो अब ये आएंगे सीपीयू में, इन बिटवीन जो वैल्यू 8 बिट बीच में है वो बफर में स्टोर होगा। ओके, अभी आगे बात करेंगे उस पर, लेकिन फिलहाल इतना अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कहां स्टोर होगा, बफर में, यानी कि एक टेम्परेरी मेमोरी में इतना वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और एक कॉपी करके जब इसके साइज के इक्वल हो जाएगा देन कॉपी करके सीपीयू में आएगा, देन सीपीयू अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है, सपोज n बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, जबकि मेमोरी कैसे बात करेगी, मेमोरी कैसे डाटा को फेच करने देगा, बाइट बाय बाइट। इसको कितना चाहिए, n बिट्स। ओके, तो एक बार में ये एक सेल लाएगा, इसको स्टोर करेगा, नेक्स्ट टाइम में एक और सेल इसको स्टोर करेगा, और वैसे वैसे कितने सेल होंगे वो डिपेंड करता है n पे। ओके, तो n अगर सपोज 16 है तो 16 बाई 8 2 सेल्स, अगर 32 है 32 बाई 8 यानी 4 सेल्स। तो इतने सेल्स बाइट बाय बाइट क्या करेंगे, मेमोरी से निकल करके बफर में स्टोर होंगे। लास्ट में जब n साइज का हो जाएगा, यानी सीपीयू जिस साइज का है उतना साइज का हो जाएगा जब ये, तब ये कॉपी होकर कहाँ आएगा, सीपीयू में, देन सीपीयू अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगा। ओके, सो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस पर देखते हैं। सो मेमोरी के स्टोरेज के आधार पर उनका जो नेमिंग है वो कैसे होगा, ये क्या है, बिट बाय बिट। सपोज करो कि
ये बीट बाई बीट होगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। इसका नाम क्या होगा? बिट कॉन्फ़िगर्ड मेमोरी। इसका नाम क्या होगा? निब्बल कॉन्फ़िगर्ड मेमोरी। इसका नाम हो जाएगा बाइट कॉन्फ़िगर्ड मेमोरी, और ये हो जाएगा वर्ड कॉन्फ़िगर्ड मेमोरी। ओके, सो सपोज हमारे पास कुछ कॉन्फ़िगर ऑलरेडी दिया हुआ है, वन सी बिट, निबल, बाइट, इन तीनों का साइज फिक्स्ड है। वर्ड का साइज क्या है? वेरिएबल है। सपोज हमारे पास कुछ इस तरह की मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, तो इसमें एड्रेस स्पेस एंड सेल स्पेस क्या होगा? यानी कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, पार्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन, ईच कॉन्फ़िगरेशन में जो एड्रेस का साइज कितना होगा एंड सेल का साइज कितना होगा। जैसे पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या है? एड्रेस स्पेस, यानी कि 2n एड्रेसेस। इन ईच सेल का साइज क्या होगा? ये मेमोरी बिट कॉन्फ़िगरेबल है, ये मेमोरी बिट कॉन्फ़िगरेबल है, तो एड्रेस स्पेस हो गया 2n एंड सेल स्पेस कितना हो गया? 1। यहां पे एड्रेस स्पेस है 2n एंड सेल स्पेस निब्बल है इसलिए 4। एड्रेस स्पेस 2n एंड सेल स्पेस 8, इसमें 2n एंड सेल स्पेस w, यानी कि वर्ड। और ये वर्ड डिपेंड करेगा सीपीयू के साइज पर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के साइज पर। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि जो एड्रेस स्पेस है वो किसी भी साइज का हो सकता है, एंड जो सेल स्पेस है वो डिपेंड करता है किस जो मेमोरी है किस तरह की, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बिट वाइज है, निब्बल वाइज है, या फिर बाइट वाइज है, या फिर वर्ड वाइज है। जो सेल का साइज है वो पार्टिकुलर डिपेंड करेगा कि मेमोरी कॉन्फ़िगर्ड किस तरह से की गई है। ओके, अभी हमने बात किया कि जब सीपीयू एंड मेमोरी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो सीपीयू अपने साइज में बात करेगा, यानी कि जिस साइज का माइक्रो प्रोसेसर बना होगा उस साइज में, उसको बोलते हैं वर्ड। यानी कि सीपीयू किस में कम्युनिकेट करेगा? वर्ड में। जबकि मेमोरी कम्युनिकेट करेगा कि जिस यूनिट में उसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया। जैसे अगर बाइट वाइज है तो मेमोरी बाइट के टर्म में बात करेगा, अगर निब्बल वाइज है तो निब्बल के टर्म में बात करेगा। बट मैंने ये भी बताया कि जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी या कॉन्फ़िगरेशन है वो है बाइट वाइज। ओके, सो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखते हैं। सपोज यहाँ पे सिस्टम डिजाइन विथ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, ये है सीपीयू, ये है मेमोरी, ये डिवाइडेड किसमें है? सेल में। सपोज करो फर्स्ट 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, तो वर्ड का साइज तो डिपेंड करता है सीपीयू पे, तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा? 8 बिट। और मेमोरी का साइज हमने यहां पे लिया हुआ बाइट एड्रेसेबल मेमोरी। ओके, तो इसका साइज होगा 8। सीपीयू भी 8 बिट में बात कर रहा है। ओके, यानी कि सीपीयू और मेमोरी कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से किस टर्म में? बाइट वाइज।
तो ये भी बोल रहा है कि हमको 8 बिट चाहिए और ये भी बोल रहा है कि हम 8 बिट ही दे सकते हैं एक बार में। ओके, दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हमको एक्स्ट्रा सेल लेने की जरूरत नहीं है, एक बार में एक सेल भेजेंगे और सीपीयू का काम हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ मेमोरी सेल इंटरफेसिंग कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक। ओके, नेक्स्ट 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, वर्ड साइज कितना हो जाएगा 16 एंड मेमोरी साइज 8। अब सीपीयू बोल रहा है कि मुझे चाहिए 16 बिट, कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए 16 बिट, और मेमोरी बोल रहा है कि हम दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 बिट। तो ये क्या करेगा, ऐसा करो, एक बिट एक बार में दो, यानी कि एक सेल एक बार में दो। सेकंड, जो सेकंड बिट है उसको तुम दो एक बार और इसको कहीं स्टोर कर दो टेम्पोरली। जब भी मेरे साइज का हो जाए तब मुझे प्रोसेस के लिए दे दो। यानी कि एक बार में कितना सेल, जब 2 सेल को इंटरफेस कर रहे हैं तब जा करके इसके कम्युनिकेशन के लायक हो रहा है। तो सेल इंटरफेसिंग कितना हो गया 2। ओके, नेक्स्ट है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा 32 बिट, मेमोरी सेल साइज बाइट एड्रेसेबल है तो 8। ओके, अभी बोल रहा है कि हमको चाहिए 32 बिट और ये फिक्स्ड है, एक बार में कितना देगा, सिर्फ और सिर्फ 8 बिट्स। ओके, तो ये क्या करेगा कि 8 बिट एक बार में दिया, उसको स्टोर किया टेम्पोररी में, नेक्स्ट बार में 8 दिया, फिर 8, फिर 8। जब 4 सेल एक साथ आए तो इसका साइज कितना हो गया 32, यानी कि सीपीयू के साइज का हो गया। तो जब 4 सेल एक साथ आए तब इससे कम्युनिकेशन हो पा रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ मेमोरी सेल इंटरफेसिंग है वो कितना हो जाएगा 4। ओके, तो इस पर आपको क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट, जस्ट आफ्टर 5 or 10 minutes we will solve lot of question on this. Okay, so नेक्स्ट है कि अगर सिस्टम बाइट एड्रेसेबल ना होकर के वर्ड एड्रेसेबल रहे तब क्या होगा। ओके, यानी जो मेमोरी है यहां एक वर्ड नहीं बल्कि एक बाइट नहीं बल्कि एक वर्ड का इसका सेल है, यानी कि जो ईच सेल का जो साइज है एक वर्ड है। ओके, और वर्ड किस पे डिपेंड करेगा, सीपीयू पे। ये मेमोरी और हमारे पास है सीपीयू। फर्स्ट एग्जांपल है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू क्या बोल रहा है कि हमको प्रोसेस करने के लिए 8 बिट चाहिए, और मेमोरी क्या है वर्ड एड्रेसेबल है। वर्ड साइज यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, और मेमोरी सेल साइज क्या है वर्ड एड्रेसेबल है, तो इस पे डिपेंड करेगा सीपीयू पे, यानी कि 8। तो ये बोल रहा है कि हम भी वर्ड में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि मेरा भी सेल साइज फिलहाल 8 का है। ओके, यानी कि मेरा सेल साइज फिलहाल 8 बिट्स का है, हम 1 बिट्स दे सकते हैं। सीपीयू को चाहिए 8 बिट्स, मेमोरी दे रहा है 8 बिट्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल कितना इंटरफेस करना होगा ओनली 1। ओके, नेक्स्ट है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा 16, और मेमोरी का सेल साइज कितना हो जाएगा, वर्ड एड्रेसेबल है इसलिए जो वर्ड का साइज है वही मेमोरी सेल का साइज है, तो कितना हो जाएगा 16। सीपीयू बोल रहा है कि हमको चाहिए 16 बिट, और मेमोरी बोल रहा है कि मेरे भी सेल का जो साइज है वो 16 बिट है। ओके, तो जब इसको चाहिए 16 बिट, ये भी एक सेल में 16 बिट रखा हुआ है, यानी कि हमको एक्स्ट्रा सेल की जरूरत ही नहीं है, एक सेल इंटरफेस करेंगे और सीपीयू अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, यानी कि नंबर ऑफ सेल इंटरफेसिंग कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 32 बिट्स। तो वर्ड साइज कितना हो जाएगा
32, मेमोरी सेल साइज कितना हो जाएगा, वर्ड के साइज के बराबर, और वर्ड साइज है 32। अब सीपीयू बोल रहा है कि हमको प्रोसेस करने के लिए चाहिए 32 बिट्स, मेमोरी बोल रहा है मेरे पास भी 32 बिट्स हैं, तो ये क्या करेगा कि एक सेल देगा 32 बिट्स, इसको चाहिए 32 बिट्स, मेमोरी दे रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन देख सकते हैं कि अगर सिस्टम वर्ड एड्रेसेबल है, ओके, तो हमें कभी भी एक्स्ट्रा सेल की जरूरत नहीं होगी, ओके, क्योंकि सीपीयू कम्युनिकेट करेगा वर्ड के टर्म में, और मेमोरी भी यहाँ पे इंटरफेस्ड है वर्ड के फॉर्म में, तो हमेशा नंबर ऑफ सेल इंटरफेसिंग 1 होगा। जबकि मेमोरी के केस में ऐसा, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी के केस में ऐसा नहीं है, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कितने सेल्स को एक साथ इंटरफेस करने पर हम सीपीयू के साइज के बराबर पहुंच पा रहे हैं, ओके, उतना नंबर ऑफ सेल इंटरफेस करना होगा। ओके, आगे देखते हैं इस पर।